ओवैसी ने कहा 2022 में योगी आदित्यनाथ को नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह, तो भड़के बीजेपी के नेता। इसके अलावा हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे बलिया में समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी पर भारी पड़े तो बीजेपी के मंत्री के बिगड़े बोल। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें तफसील से। चुनाव का आगाज हो रहा है तो अब सियासत भी सांप्रदायिक रंग लेने लगी है। ऑल इंडिया MIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से आज एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में ओवैसी का वो वीडियो जारी हुआ जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं कि 2022 में वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। उनका ये वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। पहले सुनिए क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर, और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैसी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। जैसे ही ऑल इंडिया MIM की तरफ से ये ट्वीट हुआ, वैसे ही बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया। बीजेपी नेता और मुस्लिम चेहरे बीजेपी के मोहसिन रजा ने असदुद्दीन ओवैसी पर सीधे निशाना साधा और कहा कि ये कौन सा इंशाअल्लाह है, वही वाला ना जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यानी कि बीजेपी भी इस पूरे मामले में सियासत करने से पीछे नहीं हटी और जैसे ही ये वीडियो असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट पर आया, बीजेपी ने पलटवार किया। सुनिए क्या कह रहे हैं मोहसिन रजा। असदुद्दीन ओवैसी जी, आपके चेहरे पर आदरणीय योगी जी की जो एक धमक है, हैदराबाद में जो दहाड़ उनकी है, वो साफ देखने को मिल रही है आपके इस बयान में कि हम योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह आपका उससे मैच खाता है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्योंकि आपके पूर्वजों ने कांग्रेस पर दबाव बनाकर जब मुस्लिम लीग में हुआ करते थे तो देश का विभाजन कराया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, आज अखंड भारत की सरकार है, अखंड भारत के सोच की सरकार है। इसलिए जो खंड करने की बात करेगा उसको हमारी एजेंसियां खंड खंड करने का काम करेंगी। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, यहां किसी मुल्ला की सरकार नहीं है। साफ है, असदुद्दीन ओवैसी ने यह नहीं बताया है कि योगी आदित्यनाथ को अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तो उनके कहने का आधार क्या है। क्या वो कोई गठबंधन करेंगे, क्या वो मुसलमानों को एकजुट करेंगे, आखिर कौन सा वो फॉर्मूला है जो असदुद्दीन ओवैसी सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 2022 में वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस पर सियासी चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर ओवैसी सियासी जमीन तलाश रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाले कल में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर सीधा इशारा कर रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अब कुछ घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले नेताओं और मंत्रियों के बिगड़े बोल सुनाई देने लगे हैं। जहां जहां जो पार्टी हार रही है उसके सुर साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। बलिया में योगी सरकार के मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से सियासी तूफान आया हुआ है। हम आपको यह बयान सुनवाते हैं और उसके बाद उसका संदर्भ भी बताएंगे कि आखिर ऐसा विवादित बयान जिसमें भाई, पिता, बहन ऐसी चर्चा आखिर क्यों निकली और बीजेपी के मंत्री ने क्यों कहा भाई बदलते हो, पिता बदलते हो, बहन बदलते हो, ऐसे शब्द क्यों। पहले सुनिए बीजेपी के इस मंत्री उपेंद्र तिवारी का बलिया में दिया गया सार्वजनिक तौर पर यह बयान। इसलिए हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि अंबिका चौधरी जी को बताना चाहिए कि कितने बाप बदले, कितनी माँ बदले,
और कितनी अपनी बहन बदल करके राजनीति में आए हैं, निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से उनको बताना चाहिए। उपेंद्र तिवारी के मुंह से निकली ये बातें सियासी रूप से सबको हैरान कर रही हैं, क्योंकि सियासत में पत्नी, पिता, भाई, मां ऐसे लोगों को घसीटना शायद सियासत के बोल नहीं है। लेकिन इसका संदर्भ अगर समझिए तो वो ये कि जिस तरीके से अंबिका चौधरी ने अपने पूरे करियर में अभी तक पार्टियां बदली हैं और अब जबकि वो सपा में आए हैं और आते ही उन पर आरोप बीजेपी के लोग ये लगा रहे हैं कि उन्होंने पंचायत सदस्यों को अगवा कर लिया है, कहीं छुपा कर रख दिया है और उन पर प्रशासन को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन ये जो बोल दिखाई दे रहे हैं ये उस गुस्से के बोल हैं, उस खीज के बोल हैं कि बीजेपी चाह करके भी बलिया सीट नहीं जीत पा रही। और यही वजह है कि जिस तरीके से मंत्री ने आज सार्वजनिक तौर पर कहा कि पिता बदलें, पत्नी बदलें, भाई बदलें, ये सीधा इशारा उनके उस बदलाव की तरफ था जो वो लगातार पार्टियां बदलते रहे। लेकिन ऐसी भाषा को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगली खबर। बलिया में बीजेपी समाजवादी पार्टी पर जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज समाजवादी पार्टी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में चुनाव आयोग पहुंच गया और ये शिकायत कन्नौज को लेकर थी कि 28 सदस्यों में से 17 सदस्य उनके साथ आज चुनाव आयोग पहुंचे और सब ने ये खुलकर शिकायत की कि प्रशासन उन पर तरह तरह के उनके खिलाफ हथकंडे अपना रहा है। कहीं किसी के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, कहीं किसी के पुराने मामले खोले जा रहे हैं, किसी पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। जितने ऐसे सदस्य हैं अगर वो एकजुट समाजवादी पार्टी की तरफ हैं तो उन सब को तोड़ने की कोशिश प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है। दरअसल कन्नौज सीट सबसे प्रेस्टीजियस सीट है, यानी कि कन्नौज में अखिलेश यादव सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल वहां से सांसद रह चुकी हैं, अखिलेश यादव वहां से सांसद रह चुके हैं। इसलिए कन्नौज की सीट पर सपा का पूरा फोकस है और वो हर हाल में वो सीट जीतना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी और खासकर प्रशासन के लोगों ने इस सीट को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारे उपाय कर लिए हैं। और यही वजह है कि आज उदयवीर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, इन सभी 17 सदस्यों को लेकर आज वो चुनाव आयोग पहुंचे थे। कुल 28 सदस्य चुने गए हैं, जिनमें से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है और 28 में से 17 लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी आज जो चुनाव आयोग है वहां पहुंची थी। उसका दावा है कि उसके साथ 17 लोग थे। अब देखना यह है कि कल मतदान में क्या होता है, क्योंकि कन्नौज की सीट पर सबकी निगाहें लगी होंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए के बिहार में सहयोगी और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने आज बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही फैनफेयर के साथ लखनऊ में अपने पार्टी का दफ्तर खोल दिया। दफ्तर खोलना तो एक तरफ, जिस तरीके से उन्होंने मेगा प्रचार, बड़ा प्रचार तंत्र अपनाया है अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लॉन्च करने के लिए, उसे देखकर सारे लोग हैरान हैं। लखनऊ के पॉश इलाके में मुकेश सहनी का ये दफ्तर खुला है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अखबारों में फुल पेज फ्रंट ऐड दिए गए, जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का जिक्र है और ये कह रहे हैं कि वो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इसके अलावा पूरे शहर को पाट दिया गया है होर्डिंग से, बैनर से, और ये वीआईपी पार्टी ने किया है। उनकी कई गाड़ियां इस वक्त घूम रही हैं। कुल मिलाकर मुकेश सहनी, जो कि इस वक्त मंत्री भी हैं और निषादों के नेता हैं और निषाद जाति और निषाद वोट बैंक पर सबकी नजर है, ऐसे में मुकेश सहनी का ये कदम उत्तर प्रदेश में हलचल पैदा करने के लिए काफी है। और जिस तरीके से उन्होंने तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर ऐड दिया है, जिस तरीके से पूरे शहर को उन्होंने बैनर और पोस्टरों से पाट दिया है और जिस तरीके से निषाद वोट बैंक को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, ये 2022 में इस पार्टी का एक आगाज है। अब देखना यह है
कि 2022 में ये पार्टी क्या करती है, क्या किसी के साथ जाती है, क्या ये किसी के कहने पर यहाँ आई है। ये तमाम चीज़ें अभी आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन मुकेश सहनी की चर्चा और उनके वीआईपी पार्टी की चर्चा इस वक्त काफ़ी है, क्योंकि वोट बैंक, निषाद वोट बैंक सबके निशाने पर है। तो ये था आज का यूपी। आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।